अब आते हैं हम लोग तैयारी पे। भाई 15 दिन बचे हैं, समझो काम की बात। ज़्यादा कुछ बड़ा खेला नहीं है, छोटा खेला है। छोटा खेला छोटा समझाऊंगा दो तरीके से। 3 कैटेगरी स्टूडेंट है इस टाइम मेरे सामने मोटा मोटा। कैटेगरी 1 जिन लोगों के 70 या 70 से कम आ रहे हैं, एंड आई एम टेकिंग इन दिस नो रिजर्वेशन, SC ST OBC है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोई भी नहीं, अपन नॉर्मल केस में लेके चल रहे हैं। उसके बाद तुम लोग अपने आप एडजस्ट करोगे। 70 से कम, 70 से 100 एंड 100 से ऊपर, 3 कैटेगरी हैं। स्टैंडर्ड कौन सा है इसके अंदर? स्टैंडर्ड है CL का मॉक, ठीक है। स्टैंडर्ड CL के मॉक की बात हो रही है। स्टैंडर्ड CL का मॉक 70 से कम, 70 से 100, 100 से अबव, 3 कैटेगरी है। यस और नो पहले बताएं सब लोग, 3 कैटेगरी है। मैं कभी भी कोई मुझसे पूछता है सर 20 दिन में कैसे पढ़ाई करें बता दो, मैं क्या भाई तू कहां पे वैसे बताऊंगा ना। अच्छा कोई तुमसे पूछे भाई तुम्हारे घर कैसे आना है, और वो तुम्हारे घर आ रहा हो, तो तुम ये तो पूछते हो भाई साहब कहां खड़े हो। कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे घर कैसे आना है, मैं कहूंगा एक काम करो दिल्ली से ट्रेन पकड़ लो। क्या भाई साहब मैं तो मथुरा हूं। मैं नहीं, फिर मुझे कैसे पता? तुमको तो दिल्ली से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अबे जहां हो वहां से बताऊंगा ना। 60 वाले, 70 वाले। अब मैं बताऊंगा बेटा तरीका क्या है। मैं पहले शुरू करूंगा नीचे से, 70 से। जो लोग 70 से कम है उनको क्या करना है? सबसे पहली बात, अगर तुम 70 से कम हो तुमको क्लियर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर वैसे भी तुम्हारे को बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सच्चाई है आज के हिसाब से। आज के हिसाब से, अभी के हिसाब से तुमको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। सिलेक्शन सबका होता है। टॉप 5 कॉलेज नहीं है ना सोहिल 70 तक, कहीं से भी नहीं है टॉप 5 कॉलेज। उसके बाद मैं कॉलेज मानता नहीं। मैंने अपनी वेबसाइट पे भी नहीं लगाए, मेरे हर एनुअल में बच्चे मैंने लगाए नहीं, तो मैं मानता नहीं। कैंसिल, वापस आते हैं। ठीक है, नलसार भी नहीं लगाया मैंने, नलसार की एक स्टूडेंट है बस, उसके नीचे लगाते ही नहीं हम। तो कहानी क्या है, बाकी तो हो जाएंगे सिलेक्शन। अभी तो पहले ऊपर एम करेंगे ना। ठीक है, अगर तुम्हारे 70 से नीचे आ रहे हैं तो पहला पॉइंट बेटा सबके लिए, लर्न वॉट यू कैन। मतलब 70 से नीचे आ रहे हैं तो 2 अजम्पशंस में लेके चलूंगा। ए, तुमको बहुत कुछ आता ही नहीं है अभी, क्योंकि बहुत कुछ आ रहा होता तो तुम उसको सॉल्व कर रहे होते। हो सकता है तुम कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही छोड़ रहे हो। लाइकवाइज सबसे इंपॉर्टेंट लोग जो छोड़ते हैं मैथ्स। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, बेसिकली तुमने मैथ्स या तो सीखने की कोशिश नहीं करी या तुम्हें आती नहीं। अटेम्प्टिंग ओनली 1 to 2 सेट, बिकॉज तीसरे सेट में हमको लगता है कि हम करेंगे तो बाकी चीजों में टाइम जाएगा। इसका मतलब हमको या तो बाकी चीजों में इंप्रूव करनी है स्पीड, या तो मैथ्स के अंदर स्पीड इंप्रूव करनी है। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मतलब अभी कुछ सीखना बाकी है। मैं बहुत क्लियर बताऊंगा, इसका मतलब कुछ सीखना बाकी है। सच्चाई को मान लो, अभी पेपर में 20 दिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न व्हाट यू कैन, बिकॉज इसके अंदर पहली असम्पशन है येट यू डोंट नो थिंग यट। तुमको हर चीज पूरी तरीके से नहीं आती अभी। इसका मतलब कहना चाह रहे हो कि तुमने शुरू में अगर क्वेश्चन लिए और कंसोर्टियम ने गलत क्वेश्चन दिया तो तुम्हारा टाइम ज्यादा चले जाएगा। इज इट सो? तुम ये कहना चाह रहे हो ना? ऐसा नहीं होता ना कि स्पीड कम है, सीखना भी होता है। इज इट सो? तुम यही सोचते हो? तो तुमको एक चीज नहीं आती जो हम अपनी क्लास में सिखाते हैं, दैट इज, अभी तुम लोगों को बताता हूं, रुक और निकल, स्टे और रन। तुम कहोगे सर ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? हर क्वेश्चन पे जहां तुमको लगे कि तुमने उस क्वेश्चन को क्या लेके, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बहुत जल्दी करने वाले हो, उस पर अपने आप को रोको। रोक, जल्दी नहीं भागना है। तुम 5 सेकंड में क्वेश्चन करके भागते हो, बाद में कहते हो अभी यार ओहो थोड़ा सा देख लिया होता, आहा थोड़ा सा देख लिया होता, क्या गलती हो गई। होता नहीं होता है? अभी यार ये वर्ड क्यों नहीं देखा, होता नहीं होता है? अबे लीगल में यार, अबे यार ये क्यों नहीं देखा, अबे यार क्या कर दिया। यस और नो नहीं आएगा, हमारा सेशन किसी काम का नहीं। होता ही नहीं होता है? एक एक चीज वो बता रहा हूं क्योंकि हमारी दिन भर इस क्लास में अभी भी यहाँ 3 या 4 स्टूडेंट स्क्रीन पे हैं जो मेरे पास 6-6 महीने से पढ़ रहे हैं। इनसे कितनी बार हमारी बातें हो चुकी हैं, इनकी समस्याएं हम सुन चुके हैं, तब जाके हमें पता होता है। इसलिए वन साइज फिट ऑल रीजन नहीं होता। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तुमको रुक और निकल सीखना है, सो दैट तुम मैथ्स अगर शुरू में भी कर रहे हो तो तुम्हें पता है ना कि मैथ्स के लिए 10 मिनट है। तो उसके बाद तुम नहीं कर सकते ना, तो आगे बढ़ो, डिसिप्लिन रखो, हो जाएगा। डिसिप्लिन रखो, अब चाहे वो एंड में हो चाहे शुरू में हो। तो पहली बात, यू डोंट नो एवरीथिंग येट, प्लीज लर्न। पहली चीज, ठीक है। पहली बात जिन लोगों के 70 से कम आ रहे हैं, जो लोगों के 70 से 100 के बीच में आ रहे हैं, उनके लिए इस टाइम पे क्या पॉइंट है? उनके लिए इस टाइम पॉइंट है, डू वेरी स्पेसिफिक रिवीजन, नॉट वेरी स्पेसिफिक, डू स्पेसिफिक रिवीजन।
आप कहोगे सर स्पेसिफिक रिवीजन का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिक रिवीजन का मतलब होता है तुमने आज लीगल के टोटल तुमने 1 2 3 4 मॉक लगाए, 4 मॉक का तुमने एनालिसिस करा तो तुम्हें समझ में आया कि लीगल में तुमको ये एक्स और वाई और जेड चीजें नहीं आती हैं, तो तुम पूरी लीगल दोबारा रिवाइज नहीं करोगे। क्यों करोगे यार? जब तुमको एक्स वाई जेड नहीं आता तो केवल समझ में आ रहा है? तुमने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करा, तुम्हें समझ में आया इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ये वाली गलती हो रही है, तो वो पढ़ोगे। तुमने सीआर करा, तुम्हें समझ में आया यार इस तरीके के अजम्पशन गलत हो रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करोगे। तुमने जीके पढ़ी, तुम्हें जीके समझ में आया, बस ये वाला टॉपिक नहीं आता, तो वो पढ़ोगे। क्योंकि तुम क्यों ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि 100 नंबर तक तो तुम पहुंच चुके हो ना, 70 से 100 के बीच में। ये सच्चाई है ना, है तो उसको मानो ना, एक्सेप्टेंस रखो उसकी। और जब तुम उस सच्चाई की एक्सेप्टेंस रखते हो तो तुम स्पेसिफिक रिवीजन करते हो। अब तुम कहोगे सर कैसे पता पड़ेगा कि क्या रिवाइज करना है? MOCK। अरे तुमने मॉक दे रखे हैं इतने, उठाओ चेक करो पिछले 5 मॉक में क्या कमी है, सो दैट स्पेसिफिकली रिवाइज कर पाओ। क्लियर है? सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, एकदम से अपने आप को ड्रास्टिकली चेंज नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, वो लोग जिनके 100 से ऊपर आ रहे हैं, डू वेरी वेरी स्पेसिफिक रिवीजन। मतलब क्या होता है? इन लोगों के प्लानिंग में जाएगा 10% और या 5% और एग्जीक्यूशन में जाएगा 90%। ये वाले बच्चे का प्लानिंग में जाएगा 20%, एग्जीक्यूशन में जाएगा 80% टाइम। और इस वाले बच्चे को ढूंढने में कि इसको क्या नहीं आता, प्लानिंग करने में इसको क्या नहीं आता और कैसे करेगा, उसमें जाएगा 40% टाइम और एग्जीक्यूशन में जाएगा 60%। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स कूल। पूछो क्यों? क्योंकि अबे तुम अगर ये नहीं करोगे तो कहीं पे भी मेहनत करोगे, उससे क्या हो रहा है? बेटा मैं जो समझा रहा हूं ना, मैं सही बता रहा हूं, इसके सही में पैसे लग जाते हैं। ये बहुत काम की चीज है, तुम मान लो, इसको बस समझ लो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% प्लानिंग चलेगी गुरु इस समय, 60% केवल एग्जीक्यूशन। वो क्यों जरूरी है मेरे दोस्त? क्योंकि अगर तुमने ढूंढा नहीं ना कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम करोगे कैसे वो? और ढूंढना केवल तुम्हारे हाथ में, कोई नहीं आने वाला बताने, क्योंकि तुम तुम्हारे मॉक दे रहे हो यार, कोई और थोड़ी दे रहा है। तो तुम YouTube से जाके दुनिया में किसी से भी पूछोगे, वो क्या बताएगा? उसको क्या पता कि तुमको क्या नहीं आता? हो सकता है वो तुम्हें सीआर करने की, सीआर में तुम वैसे 80% ला रहे हो। समझ रहे हो? ये समझ में आया? दूसरा पॉइंट, ट्राई टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स फॉर दोज जो कि 70 से लेस है। क्योंकि 70 से कम है तो आपके अटेम्प्ट कम है अभी। क्योंकि हमने जितना भी अक्रॉस यूट्यूब देखा, कोई भी आ रहा है बोल रहा है 1 महीने में कैसे तैयारी करे, ऐसे कर लो, 2 महीने में कैसे, ऐसे कर लो। अरे कैसे कर ले? ये तो हमको पहले से आता था, कैसे कर ले? हो ही नहीं सकती ऐसे तो पहला, जो लोग 70 से कम ला रहे हैं वो अपने अटेम्प्ट बढ़ाएं। और नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या करें? लर्न व्हाट यू कैन, ऊपर जस्ट लिखा हुआ है, जिसके नेगेटिव आ रहे हैं उसका जस्ट ऊपर आंसर लिखा हुआ है। इसका मतलब तुमको चीजें आती नहीं है दोस्त, इसको मानो और उनको सीखो। तुमको आती नहीं है चीजें, उन्हें मानो और सीखो। दूसरा, वो बच्चे जिनके 70 से 100 के बीच में आ रहे हैं, वो 2-4 काम करेंगे इस टाइम पे, अटेम्प्ट भी बढ़ाएंगे और एक्यूरेसी भी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 120 125 अटेम्प्ट से 145 ले गए, तुरंत आपकी एक्यूरेसी नीचे जाएगी। फिर आपका मेरे पास मैसेज आता है, सर जैसे ही सीआर जल्दी करते हैं गलत हो जाती है, सर जैसे ही लीगल जल्दी करते हैं गलत हो जाती है। उसका एक ही तरीका क्या है? तुमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम जिस स्पीड से पहले कर रहे थे वो गलत था, इसी स्पीड से होना था पेपर जो तुम अब ला रहे हो। समझ में आ रहा है ना? इसी स्पीड से होना था। इसीलिए तो वीवीएस लक्ष्मण T20 नहीं खेलता। क्यों नहीं खेलता? वो क्लियर है ना भाई, टेस्ट मैच का प्लेयर हूं। वो सामने वाला कहेगा भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं तू मुझसे 5 लाख अलग से ले ले, तू अंदर जा, तूने 3 ओवर ऐसे निकाल दिए कट कट करके, तू लेफ्ट कर रहा है बॉल को। अरे लेफ्ट थोड़ी करनी थी। समझ में आ रहा है? फॉर यू पीपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको इस पेपर में नॉलेज कितनी है। हाँ मैं कहता रहा हूं, जैसे ही अटेम्प्ट 140 हो रहे हैं, नेगेटिव 140 अटेम्प्ट जा रहे हैं, 50 नेगेटिव हो जा रहे हैं। वो क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि मेरी बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त, क्योंकि अब तक जब हम 130 कर रहे थे या 120 कर रहे थे, हम सिलो चल रहे थे। जैसे ही हमने, और जबकि वो पेपर था ही नहीं, जब मास्टर ने चिल्ला के वो 110 अटेम्प्ट को खींच के रोज चिल्ला के क्लास में 140 पहुंचा दिया, तो गलत होने शुरू हो गए। पर सच्चाई तो ये है कि अगर वो 140 तक नहीं पहुंचते, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, अगर वो 140 नहीं पहुंचते तो कभी 50 गलत नहीं होते, पर कभी सिलेक्शन भी तो नहीं होता। समझ में आया? ट्राई टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी, जो कि 100 से 70 से 100 के बीच में। और जो 100 से ऊपर है, मैं दोबारा कहूंगा, वर्क ऑन योर एक्यूरेसी। अटेम्प्ट तो तुम वैसे भी 140 कर रहे हो ना, जिनको 110 100 से ऊपर आ रहे हैं, अटेम्प्ट तो तुम कर रहे हो ना। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं वेरी वेरी स्पेसिफिक रिवीजन, क्योंकि तुम्हें एक्यूरेसी सुधारनी है। इसीलिए तुमको 40% टाइम देना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये समझने के लिए कि तुमको करना क्या है। एंड थर्ड पॉइंट, ज्यादा नाटक नहीं, थर्ड पॉइंट, दोज हु आर ऑन 70, तुम लोग अभी भी अपनी तैयारी में 30 से 40% का चेंज कर सकते हो। क्या सेक्शन पहले कर रहे हो, क्या बाद में कर रहे हो, किस में क्या अप्रोच अपना रहे हो, क्या नहीं अपना रहे हो, किससे पढ़ा क्या नहीं पढ़ा,
क्वेश्चन में क्या गलती है, क्या नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बदलाव का इस टाइम रास्ता है, कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बदलाव करके ये सिलेक्शन होगा। दूसरा, दोज हु आर 70 to 100, तुम लोग 20 से 30% चेंज कर सकते हो। मतलब तुम्हारी अगर अटेम्प्ट हो चुके हैं 120-25 तक, तो तुम बहुत सारे सेक्शन एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकते कि पहले क्या करोगे बाद में क्या करोगे। तुम क्या कर सकते हो कि अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, मैं इस सेक्शन के अंदर ये टाइम और कम कर सकता हूँ 3 मिनट, मैं इस सेक्शन को पहले रख दूं तो ऐसा हो सकता है, पर इन सारों को चेंज नहीं करूंगा। तुम एकदम से अपनी पढ़ाई की किताबें नहीं बदलोगे, क्योंकि तुम लेके आए हो ना 70 से 100, तो तुम एकदम से नहीं बदलोगे कि पूरा रास्ता ही बदल दूं, एकदम से नहीं बदलोगे। और तीसरा, जो लोग 100 से ऊपर ला रहे हैं उन पे केवल 10 से 15% चेंज का टाइम है। प्रैक्टिकली समझो ना, अगर तुम्हारे 110 आ रहे हैं तो लास्ट ईयर 115-16 के आसपास तो आराम से मिल गया था बैंगलोर, 106-7 तक मिल गया था जबकि जनरल कैटेगरी में। इसका मतलब तुमको मिल रहा है आज के अटेम्प्ट के हिसाब से, इसका मतलब तुमको कुछ नहीं करना है, सेफर साइड पे 110 से बढ़ा के 120 पहुंचना है, और आउट नहीं, और गलती ये नहीं करनी कि तुमको 110 से 90 नहीं पहुंचना है। 90 कब पहुंचोगे तब तुम एकदम से कोई उल्टू बनी की हरकत कर दो, एकदम से तुम क्या कर दो, अपनी पूरी ड्रास्टिक पॉलिसी चेंज पेपर से 10 दिन पहले सब बदल दिया। अरे काहे को बदल दिया, सब सही तो चल रहा था, सही तो चल रहा था ना सब, थोड़ा ही चेंज कर सकते हैं हम, समझ में आ रहा है सोहिल? अपने को कुछ भी ड्रास्टिक नहीं बदलना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, हल्का सा चेंज करना है बस, हल्का सा ट्वीक। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लियर है, कोई नहीं समझाने वाला ये। व्हाट एन अमेजिंग सेशन इट वाज सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।